अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगे। चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो शैडो सोल्जर होता है वो पहले जो छोटा बंदा होता है उसे मार देता है, और फिर जो दूसरा बंदा होता है उसे भी मार देता है, और तीसरे बंदे को डॉज करके उसे भी मार देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उन तीनों को मारने के बाद जो यांग फैंग होता है वो अपनी जो पावर होती है उसका यूज़ करता है, और उस पावर का यूज़ करके वो एक छाता बना लेता है, क्योंकि वहाँ पे खून की बारिश होने लग चुकी होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस खून की बारिश से बच जाता है, और अपने मन में कहने लगता है कि अरे अभी तक जो स्क्रीन है वो ओपन क्यों नहीं हुई, मैंने अभी अभी 3 लोगों को मार दिया है, उसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट क्यों नहीं मिले। ऐसा तो नहीं है कि इस बार हम लोग जिन लोगों को मारेंगे उन लोगों की वजह से हमें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, शायद ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसके सामने 2 लोग टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है उस टेलीपोर्टेशन होने के बाद हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है। और फिर जो लड़की होती है, मतलब काले कपड़े पहनी हुई, वो कहती है कि वाओ, ये तो खून की बारिश है, ये कितना ज़्यादा औसम है। और फिर जो वाइट कपड़े वाली लड़की होती है वो कहते हैं कि वो शायद मेरे टाइप का है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ब्लैक कलर के कपड़े हुई लड़की होती है वो जो यांग फैंग होता है उसको आँख मारती है। और फिर हमें यांग फैंग का फेस दिखाया जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, और वो अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि आजकल की युवा बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे और 2 लोग टेलीपोर्ट होने वाले होते हैं, और जो यांग फैंग होता है और दोनों लड़कियाँ होती है वो उस तरफ ही देख रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो टेलीपोर्ट होके वहाँ पे वो ग्रीन मैन आ जाता है और एक बंदा आ जाता है। ग्रीन मैन के बारे में मैंने पिछले कुछ एपिसोड में ही बता चुका हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो आया होता है, वो डायरेक्टली कहता है कि यांग फैंग और उसके साथ 2 ब्यूटीज़, आप दोनों बाद में जो लड़ाई ख़त्म होने के बाद आप लोग ज़रूर से एंजॉय कर पाओगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है, मतलब जो ग्रीन कलर का, वो कहता है कि आप लोग क्या, तुम सभी लोग इंसान हो क्या? तुम मानो, मैं भी एक इंसान बनना चाहता हूँ। और फिर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, और अरे वो कितना अजीब लड़का है। और फिर हमें दिखाया जाता है दोनों लड़कियाँ होती हैं, उनके पास अपनी अपनी स्क्रीन ओपन हो जाती हैं, और उसमें से जो वाइट कपड़े वाली लड़की होती है वो कहती है कि अरे इस बार हमारी टास्क हमें दिखाई जा रही हैं, अब क्या करना पड़ेगा, इस बार हमारी टास्क क्या हो सकती है। और फिर जो काले कपड़े वाली लड़की होती है वो कहती है कि क्या आप लोग मजाक कर रहे हो, ये कितना ज़्यादा अजीब है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो लड़का होता है उससे, वो कहता है कि ये सीओ ऑपरेशन, और जो ग्रीन मैन होता है वो कहता है कि मानव, मुझे सिर्फ एक मानव बनना है, मुझे सिर्फ एक इंसान बनना है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहने लगता है कि ओ, तो ये एक मिशन है, हमें इस मिशन को पूरा करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो हमें मिशन के बारे में बताता है कि हम लोगों को 2 लोगों की पैर बनानी है, और हम लोगों को आखिर तक ज़िंदा रहना है, और हम लोग ज़िंदा रहने के बाद हमें यहाँ पे जो गॉड ऑफ वॉर है उससे मिलने का मौका मिलेगा। और जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ फाइट करनी है, और आखिर में हम में से जो 3 लोग बचेंगे वो लोग जो बॉस है उससे शायद मिल सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सभी के सभी लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ टीम अप बनाने के लिए तैयार होते हैं। और जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जैसे मैंने सोचा है कि हम में से जो 3 लोग बचेंगे उनसे जाके जो बॉस है वो मिलने वाला है, तो मुझे किन 2 लोगों को ज़िंदा रखना है और किन 2 लोगों को मारना है, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि अब तो मेरे पास सिर्फ यही चाह रहा है कि ये 2 लड़कियां हैं, मुझे इनके साथ टीम अप बनाना होगा और इन लोगों को बचाना होगा और बाकी को मारना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो काले कपड़े वाली लड़की होती है वो कहती है कि तुम दोनों लड़कों, पहले सबसे पहले एक काम करो, जो ग्रीन मॉन्स्टर है उसका कुछ तो करो, इसे पहले ख़त्म करो, और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम में से कौन लोग ज़िंदा रह सकते हैं। और जो दूसरे वाइट कपड़े वाली लड़की होती है वो कहती है कि
आप दोनों कोई भी टेंशन मत लो। आप में से जो कोई भी जीतेगा और जो कोई भी ज़िंदा रहेगा, हम दोनों उस दोनों को भी अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे और सर्व करेंगे। तुम दोनों लड़कों आप लोग समझ जाओ। और फिर जो येलो वाला लड़का होता है वो कहता है कि तुम दोनों इतने ज़्यादा श्योर क्यों हो कि आखिर में तुम दोनों सेफ रहने वाली हो, तुम दोनों को कुछ भी नहीं होगा, या फिर हम दोनों तुम दोनों को भी मार सकते हैं, हमारे पास ये वाला भी ऑप्शन है। और फिर जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि जो काले कपड़े वाली लड़की होती है वो कहती है कि हाँ, हम में से कोई भी एक मर गया तो दूसरा खुद ब खुद सुसाइड कर देगा, और इसकी वजह से जो टास्क है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ये टास्क 3 लोगों का है, अगर हम में से कोई भी मर जाता है तो ये टास्क पूरा नहीं हो सकता। और फिर जो वाइट कपड़े वाली लड़की होती है वो कहती है कि और हम में से सिर्फ 4 लोग ही एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। अगर हम में से सिर्फ आखिर में 2 ही बचते हैं तो जो चैलेंजिंग फील्ड है, मतलब यहाँ का जो बॉस है वो बाहर नहीं आएगा, और शायद वो हम लोगों को रिवील भी ना कर पाए कि वो कौन है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ब्लैक कपड़े पहनी हुई जो लड़की होती है वो कहती है कि और हम दोनों की दोनों लड़कियाँ जो आखिर में लड़का बचेगा उसके साथ एक साथ सो भी सकती हैं, और हंसने लगती है। आप लोग प्लीज़ समझ जाइए मेरी कंडीशन कि मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। और फिर जो येलो बालों वाला लड़का होता है वो यांग फैंग की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये लोग हम लोगों को ऐसी भी धमकी दे सकते हैं। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि तुम मेरी तरफ देख के ये मत कहो, मैं तो तुम लोगों के साथ टीम अप भी नहीं करना चाहता, मैं स्काईविल के लोगों के साथ काम ही नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं। और फिर जो येलो बालों वाला लड़का होता है वो कहता है कि हाँ, मुझे इस बारे में तो ज़रूर से पता है कि तुम मुझ पे भरोसा नहीं करोगे और मैं भी तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ़ अपने लॉर्ड ज़ू लुंग्यून के लिए ही वफ़ादार हूँ और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास आखिर में रास्ता यही हो सकता है कि मैं तुम्हें सबसे पहले मार दूँ और उन दोनों लड़कियों के साथ टीम अप कर लूँ। और ये बात वो कंप्लीट ही करता है कि तभी हमें दिखाया जाता है जो ग्रीन कलर का जो मॉन्स्टर होता है, मतलब ग्रीन मैन, वो अपना हाथ लेता है और उस बंदे के शरीर के अंदर घुसा देता है, और उस बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ग्रीन मैन होता है वो कहता है कि मुझे मुझे तुम्हें मारना होगा और उसके बाद मुझे एक इंसान बनना है, और मुझे क्या कुछ भी करके अपने आप को एक इंसान बनाना है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है यांग फैंग की तरफ और 2 लड़कियां होता है उनकी तरफ, जहाँ पे जो ब्लैक कलर वाली लड़की होती है, मतलब जो ब्लैक कपड़े वाली पहनी हुई लड़की होती है, वो कहती है कि वाह, जो मॉन्स्टर है उसने हमारी मदद कर दी डिसीजन लेने में क्योंकि कौन यहाँ पे मरेगा, तो सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़का अब यहाँ पे मरने वाला है और इस गेम में से आउट हो जाएगा। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ, और जो जहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है उसका हाथ येलो बालों वाले लड़के के सीने के अंदर ही होता है, और जो येलो बालों वाला लड़का होता है वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पे छुप के हमला करने की, पर मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो येलो वाला लड़का होता है वो अपने पावर्स को यूज़ करने लगता है, उससे जो उसकी आँखें होती है वो भी चमकने लगती है, और फिर वो अपना एक अटैक जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर कर देता है, जिससे जो मॉन्स्टर होता है उसे कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ दूर हो जाता है और कहता है कि हाँ, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, पर मैं फिर भी तुम्हें मार डालूँगा। और ऐसा कहते हुए जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ, इसे लग रहा होगा कि मैं इसे हरा नहीं पाया, पर मैंने उस पे बहुत ज़्यादा अच्छे से वार किया था, तब भी वो ठीक ठाक है, पर अगर उसे मालूम है कि उसकी लिमिट क्या है, इस वजह से वो जल्दी से यहाँ से भाग गया, वरना मेरा अगला अटैक से वो ज़रूर से ख़त्म ही हो जाता। फिर जो बंदा होता है वो अपने पास से एक पोशन की बोतल को बाहर निकालता है और कहता है कि मेरे पास एक आखिरी ही रिकवर वाला पोशन वाली बोतल है, बॉस ने मुझे सिर्फ एक ही दी थी। और ऐसा कहते हुए वो उस बोतल को पीने लगता है और सोचने लगता है कि अगर मुझे अगली बार अपने और ऊपर हमला हो रहा होगा उससे बचना होगा, और तो और मुझे यहाँ पे उस मेथड को यूज़ करना ही होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो जो मैजिक, मतलब जो रिकवरी पोशन होता है उसको पीने के बाद जो यांग फैंग होता है उससे कहने लगता है कि
हम लोगों के जो पंगे हैं हम लोग उसे बाद में करते हैं। पहले जो ये म्यूटेंट मॉन्स्टर है इसे पहले ख़त्म करते हैं। इसके लिए हम लोग हाथ मिला लेते हैं। इसे ख़त्म होने के बाद हम लोग अपनी अपनी फ़ाइट को कंटिन्यू रखेंगे। और फिर जो बंदा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि हाँ, इस समय मुझे ऐसे व्यक्ति का साथ देना चाहिए कि वो मेरा मदद कर पाए, जिससे कि मैं उस हर एक मॉन्स्टर होता है उसे मार पाऊँ और उसको मारने के बाद मैं उस बंदे को मारने का तरीका ढूँढ पाऊँ। इसके लिए मुझे उसका साथ चाहिए। और फिर जो एपिसोड है ये यहीं पे ही एंड हो जाता है। तो भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।